फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है, लेकिन कब और कैसे यूज करते हैं आइए जानते हैं। तो फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल के अंदर ये 3 उंगलियां, जो पहली उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, जो बीच वाली उंगली है वो हमारी करंट को शो करती है, और जो ऊपर वाला थंब है ये हमारे फोर्स को शो करता है। इसको कैसे यूज करते हैं इसको हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, सो आपको जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का वो क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अगर मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमने लेफ्ट साइड रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए पहली उंगली हमने उधर रखेंगे, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो बीच वाली उंगली को हम ऊपर कर देंगे। अब जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है, तो डायरेक्शन फोर्स की किधर है, बोले सर आपकी साइड, तो मैं कह दूंगा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या आएगी, बोले सर आउटवर्ड आएगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। यहां पर आप लोगों को पता है कि जो क्रॉस है, क्रॉस बेसिकली क्या बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर जा रहा है, अंदर की साइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन हमारी उधर है, तो फोर्थ थंब क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की साइड, तो हम लोग कह देंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऊपर होगी। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, जो डॉट है, डॉट रिप्रेजेंट करता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका आपकी साइड है, तो मैं कहना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए लाइन ये, करंट उधर की साइड है, तो थंब किधर किधर पॉइंट आउट हो रहा है, बोले सर ऊपर की साइड। यहां पर भी फोर्स जो होगी वो कैसी होगी, बोले सर अपवर्ड होगी। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन को लेकर चलता हूं कि यहां पर अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और आपका करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर कितनी फोर्स होगी, यहां पर जो फोर्स होगी वो 0 होगी यहां पर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होगी। थैंक यू सो मच।